भरी सड़कों पर सर तन से जुदा के नारे और एक शख्स को जान से मारने के लिए जुटी सैकड़ों की ये भीड़। चारों ओर गंभीर माहौल पसरा रहा और घर के बाहर हाथों में लाठी डंडे पत्थर लिए खड़े ये मुस्लिम लोग बुरी तरह आक्रोशित हैं और लगातार एक शख्स को घर से बाहर निकलकर आने की धमकी दे रहे हैं और साथ ही सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। ये तनावपूर्ण स्थिति सामने आई है यूपी से, जो आज कहीं ना कहीं उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड की याद दिला रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। रूह कपा देने वाला ये मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है, जहां पटकापुर में रविवार शाम को भयंकर बवाल हो गया। शिया और सुन्नी समुदाय के आपसी विवाद का ये मामला रहा, जो कि इस मोड़ पर आ गया कि सड़कों पर नारे लगने लगे, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। दरअसल शिया समुदाय के सोजफ नाम के एक युवक ने सुन्नी समुदाय पर सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ बयान पोस्ट कर दिया। सोजफ की इस टिप्पणी को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी माना गया और जैसे जैसे उसकी पोस्ट वायरल होती गई, सुन्नी समुदाय में आक्रोश फैलता गया। पोस्ट वायरल होते ही सोजफ के घर के बाहर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने उसके घर पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आरोपी सोजफ के घर का मेन दरवाजा भी तोड़ दिया गया। सिर तन से जुदा के नारे लगाने के साथ ही लगातार सोजफ को बाहर बुलाने की मांग उठने लगी और देखते देखते भीड़ उग्र होती चली गई, यहाँ तक कि सोजफ को जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। जिसके बाद मामला बढ़ता देख पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने के लिए हल्के बल का भी प्रयोग किया। तो वहीं भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी सोजफ को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को भी चिन्हित किया गया। पुलिस के हाई अलर्ट होने के बाद भी कई घंटों बाद जाकर माहौल शांत हो सका। डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने मौलाना के जरिए लोगों से शांत रहने की अपील की। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। यहाँ पे जो लोग हैं भीड़ बिल्कुल न जमा करें। इसलिए प्रशासन से बात हो गई है, जिन्होंने ये हरकतें की है इंशाअल्लाह वो अंदर जाएंगे और उनको पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा लिख के कार्रवाई करी जा रही है। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। पुलिस ने लोगों से अपील की कि कानून को हाथ में ना लें और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचें। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। पटकापुर के रहने वाले एक बच्चे ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया था, जिससे कुछ लोगों को आपत्ति हुई। वो उसके घर गए, सूचना पाकर कि मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची। थाना फील खाना, थाना कोतवाली, थाना मोलगंज। उस बच्चे के द्वारा ये बताया गया कि उसकी जानकारी नहीं था उसमें लिखा क्या है, और जिसके क्रम में उसने पोस्ट कर दिया था। उसने पोस्ट को डिलीट किया। उसको हम लोग हिरासत में लिए हैं पूछताछ के लिए, और इन लोगों से अपील किए हैं कि जिनको आपत्ति है तहरीर से उसको मुकदमा देखेंगे। दोनों पक्षों के जो भी धर्मगुरु रहें वो आए, वो चाहे सिया पक्ष हो चाहे सुन्नी पक्ष हो, और उन्होंने लोगों से अपील की है और लोग अपने अपने घर चले गए हैं। शांति व्यवस्था कायम है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और उस बच्चे के ऊपर जो भी लीगल एक्शन हो हम केयर करेंगे। नहीं नारे तो वहाँ नहीं लगे, लेकिन तात्कालिक रूप से लोगों ने आपत्ति की कि कोई पोस्ट कैसे कर रही है, लेकिन वो तात्कालिक जो था वो। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि मात्र एक पोस्ट के कारण ही सर तन से जुदा के नारे लगा दिए जाते हैं। यानी कि अक्सर मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए कुछ धार्मिक टिप्पणी की जाती है तो मामला सर तन से जुदा पर आ खड़ा होता है। इस नारे के साथ अभी कन्हैया की यादें ज्यादा धुंधली नहीं हुई है। जी, उदयपुर का वही टेलर कन्हैया जिसके नाम पर एक पोस्ट वायरल कर दी गई, उसे फंसाया गया और फिर उसका सर भी तन से जुदा कर दिया गया। बेरहमी से उसकी हत्या उसी की दुकान में घुसकर कर दी गई। कन्हैया का पूरा परिवार उस पोस्ट को एक गलतफहमी साबित करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन उसे इसका समय तक नहीं दिया गया। रूह कपा देने वाले उस हादसे के बाद सर तन से जुदा का नारा और बुलंद तो हो गया, लेकिन नींव गलतफहमी पर टिकी रही।
क्योंकि अक्सर होता यह है कि मुस्लिम समुदाय पर ऐसे भड़काऊ बयान देने वालों पर कानूनी कार्रवाई के बजाय इस तरह के हिंसक कदम अपनाए जाते हैं और इन नारों और हिंसक प्रदर्शन की चपेट में लाखों निर्दोष लोग आ फंसते हैं जो जानते हैं कि हिंसा से हम कभी भी किसी पर जीत हासिल नहीं कर सकते। ऐसे हिंसक मामलों के लिए हमारे देश का कानून क्या कहता है, चलिए जान लेते हैं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित है। ये धारा किसी ऐसे कार्य या अवैध चूक को परिभाषित करती है जो जनता को या आम तौर पर आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को चोट, खतरा या परेशानी पहुंचाती है। BNS की धारा 270(1) के तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। BNS की धारा 191 दंगा करने से संबंधित है। इस धारा के अनुसार दंगा करने वालों को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। BNS की धारा 353 सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले या समूहों के बीच शत्रुता या फिर घृणा पैदा करने वाले झूठे बयानों, अफवाहों या समाचारों को बनाने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने के अपराध से संबंधित है। इस धारा के तहत अपराध करने वालों को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है और यदि किसी धार्मिक स्थान पर किया गया हो तो सजा बढ़ भी सकती है। यदि ऐसा अपराध किसी पूजा स्थल या फिर किसी धार्मिक समारोह के दौरान कर दिया जाता है तो सजा को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसे भड़काऊ बयानबाजी और गलतफहमी के कारण आखिर कितने कन्हैया को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। सवाल है कि आखिर ऐसे भड़काऊ बयानबाजी करने वालों या दंगे करने वालों को कानूनी रूप से सबक क्यों नहीं सिखाया जाता। धर्म चाहे कोई भी हो, सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन, पत्थरबाजी, आगजनी करने पर लोग हमेशा उतारू हो जाते हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि धर्म कोई भी हो, अक्सर हिंसा फैलाने के लिए ऐसे ही घातक नारों का सहारा लिया जाता है जिससे फायदा तो आज तक किसी को नहीं हुआ, लेकिन देश के सौहार्द का नुकसान बेहिसाब हुआ। लेकिन इस देश में हिंसा पर जीत अहिंसा की होगी, अन्याय पर न्याय जीतेगा, कानून सबका हिसाब करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।